कोटा ने मुझे हेयर फॉल, डाउनफॉल और नाइटफॉल के अलावा कुछ नहीं दिया। कोटा गया था जेई एडवांस करने, कब कहानी जेई एडवांस से छोटी एडवांस पे पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे एकेडमिक्स के बारे में कि मैं मतलब पढ़ाई में कैसा हूँ। मैं, आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। मेरे 98% बने थे 10th और 12th मिला के। 10th में 60, वो भी कोरोना की वजह से, और 12th में 38। 12th में मैंने इतनी कम पढ़ाई की थी कि अगर एग्जाम में वो ये भी पूछते कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, तो भी मैं 3 बार फेल होता। मेरे 12th में फिजिक्स का पेपर था। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, पूजा पाठ की, बड़ों का आशीर्वाद लिया, दही चीनी खाया, जो करना चाहिए था सब किया सिवाय पढ़ाई के। मैं ये सब करके पहुंचा एग्जाम सेंटर। वहां मिला मुझे मेरा दोस्त, पूछता और भाई पूरी फिजिक्स पढ़ ली? मैंने कहा पूरी। अच्छा पूरी नहीं पढ़ी, फिर कितनी पढ़ी? मैंने कहा देख, उस न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, इतना पढ़ के आया हूं मैं। तो कह रहा फिर भाई अब? कह रहा अब क्या किस्मत के भरोसे जाऊंगा, एग्जाम दे के आ जाऊंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरी किस्मत है एकदम आरसीबी की टीम की जैसी। और मैं इस किस्मत के साथ एग्जाम में तुक्के लगाने गया हूँ, इस किस्मत के साथ। कॉन्फिडेंस देखो। अब मैं अंदर गया, पेपर देगा, उसमें थे 18 एमसीक्यू, मेरे को एक भी नहीं आता। किस्मत। पहले तो मैं गया वॉशरूम का एक राउंड लगाने, मेरे को 5 एमसीक्यू आ गए। अब बचे हुए 13 में मैंने लगाए तुक्के। एनी गैस मेरे कितने सही गए होंगे? एक पहले हिंट दे देता हूँ, मेरी उस दिन किस्मत चल गई थी। 5 वॉशरूम में पता चल गया, ये यहाँ 13 एमसीक्यू। 13 एमसीक्यू में मैंने तुक्के लगाए, एनी गैस मेरे कितने तुक्के सही गए होंगे? थाला फॉर अ रीजन हर जगह नहीं चलता। कितने गए सही गए होंगे? सारे गलत। जितनी लड़कियों ने मुझसे सच्चा प्यार किया उतने मेरे एमसीक्यू सही गए थे। मैं आज तक जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्स्ट आया हूं, पैदा होने के 9 महीने पहले। अब जैसे जब 10th हो जाती है तो सबके घर वाले एक बार तो पूछते ही हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि क्या लेना है। आदित्य मेरे साथ आया, इसके घर वाले ने पूछा क्या लेना है, इसने कहा कॉमर्स। ये भाई भी मेरे साथ है, इनके घर वालों ने पूछा क्या लेना है, इन्होंने कहा साइंस। मुझसे मेरे घर वालों ने पूछा क्या लेना है, मैंने कहा बाइक। मेरा एम स्टार्टिंग से क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन उस दिन पता नहीं जब ये बात चल रही थी, रूम में ज़्यादा शोर था या क्या था, कि जो मैंने बाइक बोला वो मेरे पापा को सुनाई दिया साइंस। और आगे का तो आपको पता ही है कि पहले आप साइंस लेते हो। अब मेरे साथ दिक्कत है ना कि मैं शक्ल से साइंस का नहीं लगता हूँ, एग्री। पर एक बार एक आंटी मिली मुझे, बोलती बेटा कौन सा सब्जेक्ट? मैंने कहा आंटी साइंस। वो एकदम शॉकिंगली बोली नहीं तुम साइंस के नहीं हो सकते। मैंने कहा आंटी क्यों? बोले तुम्हारे चश्मा तो लगा नहीं है, तुम साइंस के नहीं हो सकते। मैंने कहा आंटी सिर्फ साइंस पढ़ने से चश्मा नहीं लगता है, और भी बहुत से काम होते हैं जिनसे चश्मा लगता है। चिंटू आपको गलत एक्सक्यूज दे रहा है। अब जैसे 10th हो गई, साइंस ले ली, तो मेरे घर वालों ने मुझे आईआईटी की कोचिंग के लिए भेज दिया मौत के घर, कोटा। क्योंकि साइंस का और कोटा का वही रिश्ता है जो मोदी जी और अमित शाह का है। अब मैं वहाँ गया, वैसे मेरे घर वाले इतने कंजूस हैं, वो मेरे को 100 रुपए की चीज़ दिलाने से पहले 90 बार सोचेंगे और फिर बार्गेन करके 80 रुपए में दिलाएंगे, और फिर बोलेंगे थोड़ा और बार्गेन किया होता तो 70 में मिल जाती। लेकिन वहाँ उन्होंने देखो देखो, दो लाख की है। तो अब आपको मेरी टी शर्ट देख के समझ आ गया होगा मैंने कौन सी कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो अब इसके बाद कोचिंग में एडमिशन ले लिया, उसके बाद गया मैं हॉस्टल देखने, रूम देखने। मेरा रूम माइक्रोवेव जितना बड़ा था। मैं जो ट्रॉली बैग लेके गया वो मेरे रूम से बड़ा था। अब कोटा में ना एक रिचुअल है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज होता है, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आप उसका पोस्टर अपनी स्टडी टेबल पे लगाते हो जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिले। मेरा ड्रीम कॉलेज था आईआईटी बॉम्बे, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर लिया, चारों कोनों पे टेप लगाई,
अब कोई सादा बच्चा होता तो वो स्टडी टेबल पे लगाता, मैं थोड़ा अलग हूँ, तो मैंने वो लगाई छत पे, चारों कोनों टेप और छत पे, कि सुबह उठूंगा उसको देखूंगा, मोटिवेशन मिलेगी, कर हर मैदान फतेह, आज फट्टे चख लेने दे, और फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और मैं गया, सो गया। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, मैंने ऊपर देखा, जब तक IIT बॉम्बे का एक पिलर नीचे आ गया था क्योंकि एक टेप निकल गया था। अब मैं उठा, अब मैं पहले दिन क्लास गया, क्लास में अलग ही नशे चल रहे हैं। पहली बेंच पे बच्चे बैठ के प्रेयर कर रहे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आखिरी बेंच पे बच्चे बैठ के गांजा फूक रहे हैं। ये रियल है, मैंने देखा है, क्योंकि वो मैं ही था। अब पहले दिन टीचर आए, पूछते और क्या आपकी स्ट्रेंथ बताओ, तो पहली बेंच वाले सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बीच वाले सर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, बस केमिस्ट्री उसमें मैथ्स में थोड़ी इशू आती। मैं बैठा था आखिरी बेंच, आखिरी रो, मुझसे पूछते क्या स्ट्रेंथ है, मैंने कहा मैंने कहा सर रहने दो। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। मैंने कहा सर मैं पेंसिल बहुत अच्छी शार्प करता हूँ। पहले दिन क्लास से बाहर निकाल दिया, एकदम 3 इडियट के आमिर खान वाली वाइब आ रही थी। लेकिन उस 3 इडियट मूवी में अगले सीन में आमिर खान कमबैक करता है और मेरा कमबैक ही नहीं हो पा रहा। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिनका कमबैक नहीं हो पा रहा है, एक हनी सिंह का गानों में और एक मेरा एकेडमिक्स में। अब जैसे क्लास हो गई, उसके बाद में गया मेस के बाहर, हमारे यहाँ मेस के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था, उस पर लिखा रहता था कि क्या बना है। जैसे मेस के बाहर बोर्ड पे लिखा था आज स्पेशल खाना बना है, एक्साइटेड हो गया, मैंने देखा स्पेशल। अब अंदर गया, मैंने अंदर जाके वो हटाया, उसमें बनी थी अरहर की दाल, स्पेशल अरहर की दाल। रावण में लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी अरहर दाल को स्पेशल नहीं बोला। मेरा मेस वाला इतना वाहियात खाना बनाता था कि पेट का एसिड भी ना पचा पाए। एक बार सेव की सब्जी बननी थी, सेव खत्म हो गए, उसने कुरकुरे डाल दिए। फुल मार्क्स टू क्रिएटिविटी बट 0 टू टेस्ट। 19-20 का, लाख का। अब मेरे मेस वाले के खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आता था। कोई तो टेस्ट है, इसलिए मैं ऊपर से 2 चम्मच नमक डालता था कि साला कोई तो टेस्ट आए यार, अंदर तो जाए। एक दिन आपके खाने में ज्यादा क्या निकला होगा? बाल, छोटा मोटा कंकड़ पत्थर। मेरे खाने में निकला था विमल का पैकेट। मैं गया मेस वाले के पास कि ये क्या है, बोलता भैया आज केसर की सब्जी बनी है, बोलो जुबा केसरी। कोटा ने मुझे हेयर फॉल, डाउनफॉल और नाइटफॉल के अलावा कुछ नहीं दिया। कोटा गया था जेई एडवांस करने, कब कहानी जेई एडवांस से छोटी एडवांस पे पहुंच गई पता ही नहीं चला। थैंक यू गाइस, दैट्स मीन माय टाइम। माय नेम इज हर्ष सिंह तोमर। अब मैं एक शायरी बोलूँगा, उसके बाद ख़त्म करूँगा। हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी हर बात मजाक नहीं होती। थैंक यू।